Hello friends, welcome back to my channel. So in this video we are going to solve our next problem which is maximum subset XOR. तो इसको देखते हैं. Given an array ARR of n positive integers, find an integer denoting the maximum XOR subset value in the given array ARR. तो इसमें हमें बेसिकली एक array दिया हुआ है एंड हमें बताना है कि इसके जितने भी सब्सेट्स बनेंगे उसमें से मैक्सिमम XOR किस सबसेट का होगा. मतलब जैसे 2-5 इसका एक सबसेट है जिसका XOR मैक्सिमम है, ठीक है. तो 2-5 का XOR अपना मैक्सिमम होगा विच इज 7. तो हमको बस मैक्सिमम XOR वैल्यू बतानी है, हमें सबसेट नहीं बताना, हमें जस्ट XOR वैल्यू बतानी है. तो जैसे 9-8-5 है, तो इसमें हम अगर 8 और 5 को चूज करते हैं तो हमें मैक्सिमम XOR मिलेगा 13. तो यही हमें बताना है. तो इसको करने की फर्स्ट अप्रोच जो सोच सकते हैं वो ये है कि हम बेसिकली क्या करें कि हम हर पॉसिबल एलिमेंट को चूज करके देखें कि उससे हमारा कोई सबसेट बन रहा है क्या, और हर पॉसिबल सबसेट के लिए हम मैक्सिमम XOR निकालें. हर पॉसिबल सबसेट का XOR निकालें और उनमें से फिर देन मैक्सिमम निकालें. तो जैसे 2 4 5 है हमारा, ठीक है. 2 4 5. तो 2 को हम क्या कर सकते हैं, हम अपने एक बार हम 2 को इंक्लूड करके देखेंगे और एक बार 2 को एक्सक्लूड करके देखेंगे. एंड सिमिलरली 4 को एक बार इंक्लूड करके देन एक्सक्लूड करके, एंड सिमिलरली 5 को. तो इसमें क्या है कि सबके लिए 2 पॉसिबिलिटीज बन रही है, यानी कि इस 2 के लिए 2 पॉसिबिलिटीज हैं और इसके लिए भी 2 और इसके लिए भी 2. तो इसमें टोटल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी हो जाएगी ये सोचो. तो इसमें टोटल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी हो जाएगी, जैसे अगर हमारे पास n एलिमेंट्स हैं तो हमारी 2 इंटू 2 इंटू 2 n टाइम्स ये जाएगा, ठीक है. तो यानी कि ये एक्सपोनेंशियल चली जाएगी, यानी कि 2⁻n चला जाएगा ये. तो ये एक्सपोनेंशियल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमें इसमें नहीं करना है, इसमें हमें TLE आ जाएगा. तो एक बेटर अप्रोच सोचनी पड़ेगी. तो इसका मैं GFG पे आर्टिकल पढ़ रहा था, तो एक इसमें टेक्निक है गॉसियन एलिमिनेशन करके, गॉसियन एलिमिनेशन. तो उसको देखते हैं यार, उसको हम लोग रन एक बार कुछ एग्जांपल से इसको समझते हैं कि ये कैसे वर्क कर रही है एंड देन कोड लिखते हैं, ठीक है. तो यार यहाँ पर मैंने वही एग्जांपल जो क्वेश्चन में दिया हुआ है वो यहाँ पे लिख लिया है. तो इसमें हम गॉसियन एलिमिनेशन टेक्निक का यूज करेंगे और यहाँ पर हमने इसका एल्गोरिदम लिखा हुआ है. तो इसका इंट्यूशन थोड़ा सा डिफिकल्ट है, तो इसमें हमें क्या करना होगा, इसमें जितने ज्यादा हो सके एग्जांपल से एक बार इसको ड्राई रन करके देखना पड़ेगा, तब जाके ये थोड़ा समझ में आएगा, ठीक है. तो इसको तो इसमें हम बेसिकली 2 वेरिएबल लेंगे, करंट इंडेक्स और आई, ठीक है. तो करंट इंडेक्स क्या है, ये बेसिकली जो हमारे नंबर ऑफ एलिमेंट्स है ना एरे में, जो गिवन एरे है हमारे पास, उसमें आइट्रेट करने के लिए है, ठीक है. जैसे यहाँ पर 0 से स्टार्ट होगा तो 0 1 और 2 तक जाएगा, तो 0 से n तक जाएगा ये. और ये जो आई है हमारा, ये बेसिकली बिट पे ऑपरेट करेगा. बिट यानी कि हमारा जो नंबर्स है हमने उनको बिट फॉर्मेट में लिया क्योंकि हमें उनका XOR लेना है बाद में, तो इसलिए हमने इसको बिट लेवल पे स्टार्ट किया है. और इसकी इनिशियल वैल्यू क्या होगी, इसकी इनिशियल वैल्यू होगी MSB, यानी कि मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट ऑफ ऑल द नंबर्स गिवन इन द एरे. यानी कि यहाँ पर 985 देखो, तो सबसे लेफ्ट मोस्ट में 1 जिसके लिए भी सेट होगा वो MSB हो जाएगा. फॉर एग्जाम्पल अगर हमारा ये होता है नंबर 10010 और बाकी नंबर्स ऐसे हैं 0 और ये 01 है, बाकी सब में 0 है अगर, तो इसका MSB कितना आएगा 1 2 3 4 5. तो 5th बिट पे मैक्सिमम सबके मैक्सिमम हमें 1 मिल रहा है, ठीक है. तो ये जो मैक्सिमम वैल्यू होगी यही MSB होगी. तो ये हम अलग से कैलकुलेट कर सकते हैं, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इसमें. तो ठीक है, तो अभी हम अपना एल्गोरिदम का ड्राई रन करते हैं, ठीक है. ठीक है, तो हमारे एल्गोरिदम में क्या बोल रहा है, इंडेक्स इनिशियली 0 रहेगा. तो इंडेक्स बेसिकली ये एक करंट इंडेक्स वेरिएबल है अपना, इसको मैं चेंज कर देता हूँ, करंट इंडेक्स वेरिएबल ही है, तो ये 0 रहेगा. फिर हम MSB से 0 तक लूप लगाएंगे. तो MSB से 0 यानी MSB तो हमारा 4 था, तो 4 से 0 तक जाएगा. तो इनिशियली हमारा आई की वैल्यू 4 है, यानी कि हम 4th बिट को चेक कर रहे हैं, ठीक है. तो 4th बिट को चेक कर रहे हैं. अभी नेक्स्ट क्या है कि फाइंड ऑल मैक्सिमम एलिमेंट फॉर विच ith बिट इज सेट, यानी कि हमें सारे फाइंड ऑल मैक्सिमम एलिमेंट्स, तो हम करंट इंडेक्स से लेके n तक का लूप लगाएंगे एक, और उसमें हम चेक करेंगे मैक्सिमम एलिमेंट फॉर विच 4th बिट इज सेट, जिसके लिए 4th बिट सेट हो. तो करंट इंडेक्स की वैल्यू क्या है 0, तो हम 0 से लेकर 2 तक लूप लगा के चेक करेंगे
कि मैक्सिमम नंबर कौन सा है जिसकी फोर्थ बिट सेट है। तो ठीक है, 0 से 2 तक फोर्थ बिट सेट में एक ही नंबर है हमारे पास, ठीक है, ये नंबर है, तो 9 ही इसका आंसर होगा। तो इसको हम फिर क्या कर रहे हैं, तो हमें 9 मिल गया और इसकी इंडेक्स हो गई 0, ठीक है। स्वैप दिस मैक्स नंबर विद करंट इंडेक्स, स्वैप दिस मैक्स नंबर विद करंट इंडेक्स, यानी कि करंट इंडेक्स हमारा अभी 0 ही है, तो 0 से हम स्वैप कर देंगे इसको। तो ये ऑलरेडी 0 पर ही है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, हम उसी पे रहने देंगे। उसके बाद थर्ड क्या है, जोर ऑल नंबर्स अदर देन मैक्स विथ मैक्स हुज ith बिट इज आल्सो सेट। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो हमें मैक्स एलिमेंट मिला है ना, ये मैक्स हमें मिला है, तो इस मैक्स नंबर्स को हमें जोर करना है उन सारे एलिमेंट्स के से जिनका फोर्थ बिट सेट है, यानी इसके अलावा और जिनका भी फोर्थ बिट सेट है उन सबसे हमें इसका जोर करना है, ठीक है। तो एक मिनट, यहाँ पे एक मैं चेंज कर देता हूं, यहाँ पे जो 8 है ना, ये 8 का बिट रिप्रेजेंटेशन गलत है, तो ये होगा क्या, 8 है ना, तो 1,000,000, ठीक है। तो ठीक है, तो इसके अलावा हमारे पास ये 8 है जिसका फोर्थ बिट सेट है, करेक्ट। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसको हम 9 से जोर कर देंगे, जो भी मैक्स हमें निकला है अभी, ठीक है। तो मैक्स से यानी कि 1001 इससे जोर कर देंगे। तो जोर ऑपरेशन तो पता होगा कैसे करते हैं, 1 जोर 0 ये होता है 1, 0 जोर 1 भी हमारा 1 होगा, और अगर सेम बिट होंगे तो 0 होगा, यानी 1 जोर 1 इक्वल टू 0 और 0 जोर 0 इक्वल टू 0। तो इसी का यूज करते हुए हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। 000 और 1001 1001, ठीक है। तो इनका जोर हो जाएगा 1000, तो ये हमारा इन दोनों का जोर होगा। तो हम इसको क्या करेंगे, यहीं पर सेट करा देंगे, यानी कि जहाँ पे ये इंडेक्स है ना, फर्स्ट इंडेक्स पे हम ये सेट करा देंगे, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 00001, ठीक है। तो ये सेट कर देता हूँ मैं, यहाँ पे 1 कर दिया और यहाँ पे 0 कर दिया, ठीक है। अब ये 8 रहा नहीं तो उसको हटा ही देता हूँ, ठीक है। ये हम इसको लिख देते हैं, बेसिकली हमने क्या किया, 8 और 9 कर दिया यहाँ पे, है ना, 8 और 9, तो इसकी वैल्यू हो गई ये, बाकी भी सेट कर देता हूँ, ठीक है। ठीक है, तो अभी हमारा कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म हो गया, जोर ऑल नंबर्स अदर देन मैक्स विथ मैक्स हुज ith बिट इज आल्सो सेट, ठीक है। तो ये हो गया। अब हम इंक्रीमेंट करेंगे करंट इंडेक्स को, तो करंट इंडेक्स हमारा क्या हो जाएगा, करंट इंडेक्स अब हमारा हो जाएगा 1, और इसके बाद हम ये लूप खत्म हुआ, फिर हम हमारी आई को भी डिक्रीज कर देंगे, यानी कि MSB से हमारा आई हो जाएगा 3, यानी 4 से हो जाएगा ये 3। तो इसको भी चेंज कर देता हूँ और इसको थोड़ा क्लीन कर देता हूँ, ठीक है। तो अभी ये सब हटा दिया, तो अब हम सेकेंड आइट्रेशन पे पहुंच गए, ठीक है। तो अब क्या होगा, ठीक है, अब हम सेकेंड आइट्रेशन में पहुंच गए, हमारा करंट इंडेक्स 1 है। अब हम क्या करेंगे, फिर से हम करंट इंडेक्स से n तक चेक करेंगे, फाइंड ऑल मैक्स एलिमेंट फॉर विच ith बिट इज सेट। तो अभी ith बिट यानी कि थर्ड बिट है, तो थर्ड बिट यानी कि पीछे से यहां से देखो तो फोर्थ थर्ड, तो ये वाला पोजीशन, ठीक है। तो थर्ड बिट किसकी सेट है इन सब में, बेसिकली हमें 1 से चेक करना है, करंट इंडेक्स से n तक चेक करना है, यानी इन दोनों में हमें चेक करना है कि थर्ड बिट सेट जिनकी भी हो उसमें से मैक्सिमम कौन सा है, ठीक है। तो सिर्फ 2 की है, ठीक है, और उसके अलावा कोई और है भी नहीं जिसका थर्ड बिट सेट हो, ठीक है। तो हम इसमें क्या करेंगे, हमें मिल तो गया मैक्स, तो हम सबसे पहले इसको स्वैप करेंगे, ठीक है। यहाँ पे सेकंड इंडेक्स देखो तो स्वैप करना है हमें इसको, मैक्स मिला, मैक्स को हम 1 से स्वैप कर देंगे, तो करंट इंडेक्स 1 है, इस पे हम इसको भेज देंगे, तो कर देते हैं वो पहले स्वैप। तो बेसिकली ये हमारा ऊपर आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है, स्वैप कर दिया हमने। अभी क्या करना है,
स्वैप कर दिया और हमें मैक्स क्या मिला था, मैक्स हमें 5 मिला था ना, मैक्स हमें 5 मिला था। अब हमें क्या करना है, XOR ऑल नंबर्स अदर देन मैक्स विथ मैक्स हुज ith bit is also set। तो 5 के अलावा और किसी में थर्ड बिट सेट है नहीं, तो हम ये कर नहीं सकते। तो ठीक है, कुछ नहीं होगा इसमें, आगे बढ़ जाएगा इंक्रीमेंट करंट इंडेक्स। तो करंट इंडेक्स की वैल्यू हो जाएगी 2 और नेक्स्ट ऊपर जाएगा तो अपना आई भी डिक्रीज हो जाएगा। तो ये कर देते हैं। तो हमारा करंट इंडेक्स हो गया 2 और आई भी हमारा हो गया 2। ठीक है, तो इसको थोड़ा क्लीन अप करता हूं। ठीक है, तो अभी हमारा करंट इंडेक्स हो गया यहाँ पर, ये वाला। तो करंट इंडेक्स यहाँ पे हो गया और आई की वैल्यू यहाँ पर है। ठीक है, आई। तो इसमें अब हम क्या चेक करेंगे, फ्रॉम करंट इंडेक्स टू एन, यानी कि सिर्फ हमारे पास इनमें इसी में चेक करना है। तो एक ही एलिमेंट है, इसमें हम चेक करेंगे कि फाइंड ऑल मैक्स एलिमेंट्स फॉर विच ith bit is set, फाइंड मैक्सिमम एलिमेंट फॉर विच ith bit is set। तो सेकेंड बिट यानी कि ये वाली बिट सेट है नहीं इसमें, तो इस केस में हम ये कंसिडर करेंगे, इफ नन इज फाउंड कंटिन्यू टू नेक्स्ट बिट। तो हम जस्ट नेक्स्ट आइटरेशन में पहुंच जाएंगे, सिर्फ हम इस बार आई को डिक्रीज करेंगे। तो आई हमारा हो गया 1, यहाँ पर है आई इक्वल टू 1 हो गया है ना। तो इसके लिए भी हम यही चेक करेंगे कि कौन कौन से मतलब अभी हमारा करंट इंडेक्स तो बढ़ा था नहीं, तो इसके लिए भी हमारे पास ये वाला है एलिमेंट। तो अब यही एलिमेंट है, तो बस हम इसमें ये चेक करेंगे कि मैक्स है क्या और इसका सेट बिट सेट है क्या, यानी कि यहाँ ये वाली हम चेक कर रहे हैं, फ्रॉम करंट इंडेक्स टू एन, यानी कि फ्रॉम 2 to 2 फाइंड मैक्स एलिमेंट फॉर विच फर्स्ट बिट इज सेट। तो यही एलिमेंट है, तो हमें ये मिला, तो ये मैक्स अब हमारा हो गया ये वाला नंबर। तो मैक्स अब हमारा हो गया 1। ठीक है, जिसकी वैल्यू है 0 0 0 1। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, स्वैप दिस मैक्स नंबर विद करंट इंडेक्स। तो करंट इंडेक्स 2 है, तो यहीं पर रहेगा ये, है ना। उसके बाद क्या करना है, XOR all numbers other than max with max whose ith bit is also set। तो ith bit यानी कि फर्स्ट बिट इन दोनों में भी सेट है। ठीक है, इन दोनों में भी, तो इसका XOR हम इसके साथ भी कर देंगे और इसके साथ भी कर देंगे। ठीक है, तो वो कर देते हैं। तो सबसे पहले हम करते हैं 9 XOR 5, ये इसको और इसको XOR करते हैं, फर्स्ट वाले को लास्ट वाले को। तो 1 0 0 1 और 0 0 0 1, तो ये कितना हो जाएगा, 0 0 0 1। तो ये हो गया हमारा, इसको मैं फिर से लिख देता हूं। बेसिकली ये हो गया हमारा 1 0 0 और इससे XOR करेंगे तो क्या होगा, 0 1 0 1 और 0 0 0 1। तो 0 0 1 0, तो ये हो गया इसका 0 1 0 0 और ये यहाँ पे ऐसे ही रहेगा 0 0 0 1। ठीक है, तो अब हम इसके बाद क्या करेंगे, हमारा इसके बाद आई जो है इंक्रीमेंट करंट इंडेक्स। तो करंट इंडेक्स 3 हो जाएगा, जो आई होगा वो 0 हो जाएगा। ठीक है, तो 0 के केस में ये हमारा लूप नहीं चलेगा। ठीक है, 0 ग्रेटर देन 0 तक चलेगा। तो इसके बाद हमारे पास एरे में सिर्फ ये एलिमेंट्स रह जाएंगे। तो इसके बाद हम लूप के बाहर आएंगे, ये वाले लूप के बाहर आएंगे और यहाँ पे लिखा है XOR ऑल मॉडिफाइड नंबर्स प्रेजेंट इन द एरे। तो इन सबका हम XOR कर लेते हैं। चलो 1 0 0 और 0 1 0 0, इनका XOR लेता हूं पहले। तो इनका XOR कितना आ रहा है, 0 0 1 1। फिर इसका हम थर्ड वाले से XOR कर लेते हैं, 0 0 0 1। तो ये कितना आएगा, 1 0 1 1। तो ये हमारा इसकी वैल्यू होती है 13 विच इज मैक्स, और अकॉर्डिंग टू गॉसियन एलिमिनेशन टेक्निक हमें ये मैक्सिमम आंसर मिल जाएगा। इधर यहाँ पे भी मैक्सिमम है। ठीक है, तो यहाँ पे ये कैसे पता चलेगा कि चूज हमने क्या किया है। बेसिकली देखो यहाँ पर 809 को हमने इन दोनों से XOR किया था ना, तो बेसिकली ये 9 जो था और ये 5 था और यहाँ पे 809 था। ठीक है, तो इसको हमने यहाँ पे भी XOR किया था और यहाँ पे भी XOR किया था, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं, इसको ऐसा लिख सकता हूँ ना, 8 XOR 9, और यहाँ पे भी मैं लिख सकता हूँ 8 XOR 9। अब हमने क्या किया, ये तीनों एलिमेंट्स का सबका XOR कर दिया आपस में। तो क्या होगा,
9 जोर 8 जोर 9 जोर 5 जोर 8 जोर 9 जोर 8 जोर 9। ठीक है, तो अब इसमें एक चीज ऑब्जर्व करने वाली है कि जितने भी हमारे सिमिलर आ रहे हैं वो सब हट जाएंगे। यानी कि इसको हम ऐसा लिख सकते हैं 9 9 9 9 9 4 बार आ रहा है ना, 9 जोर 9 जोर 9 जोर 9, तो ये तो सारे जीरो हो जाएंगे, है ना। यानी कि सेम बिट है तो ये तो जीरो ही हो जाएंगे। उसके बाद सिमिलरली 8 जोर 8 भी जीरो हो जाएगा हमारा, तो यानी कि ये भी जीरो हो गया। तो हमारा बचा गया 5 और 8, और यही हमारे सबसेट वाले एलिमेंट्स थे। यानी कि यहाँ पे देखो तो 8 और 5 ही था हमारा। तो ये इस तरीके से गॉसियन एलिमिनेशन वर्क करता है कि ये बेसिकली एमएसबी पे हमें कोई सेट बिट मिली अगर, तो हम बाकियों में से उसको एलिमिनेट कर देंगे, ताकि जब हम लास्ट में जोर परफॉर्म करें ना, तो कहीं पे भी ऐसा ना हो कि वन जोर वन करने पे जीरो हो जाए, वो यानी कि डिक्रीज हो जाए। और हम एमएसबी से एलएसबी तक जाएंगे इसलिए क्योंकि एमएसबी पे हम कोशिश करेंगे कि मैक्सिमम बिट सेट रहे। यानी कि अगर हमारा कोई एलिमेंट है जिसमें थर्ड बिट सेट है और कोई एलिमेंट है जिसमें फर्स्ट लाइक सबसे एमएसबी वाला सेट है, ठीक है, तो बड़ा नंबर तो ये होगा ना, क्योंकि 2⁻⁻i में वो इंक्रीज होगा, है ना। तो इसलिए हम लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हैं, और जितना हमें पॉसिबल है उतने हम उसको सिर्फ एक ही के केस में हम सेट रखने की कोशिश कर रहे हैं जिसमें वो मैक्सिमम हो। ठीक है, तो आई होप समझ में आया होगा। इसको एक और एग्जांपल से भी समझते हैं ना। तो ठीक है यार, इसको एक और एग्जांपल से समझते हैं। इसमें मैंने एक एरे लिया हुआ है जिसमें एलिमेंट्स हैं 1 4 5 12, ये उसके बिट्स में वैल्यूज हैं, ठीक है। और एल्गोरिथम अपनी यहाँ पर है ही, और इसमें भी एमएसबी हमारा 4 रहेगा, तो आई हमारा 4 से लेके 0 तक जाएगा, 4 से लेके 1 तक जाएगा बेसिकली। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, फिर से एमएसबी टू 0, तो करंट इंडेक्स टू n हम क्या करेंगे, फाइंड द मैक्सिमम एलिमेंट। इसको चेंज कर देता हूँ, फाइंड मैक्स एलिमेंट फॉर विच ith बिट इज सेट। तो फाइंड मैक्स एलिमेंट फॉर विच फोर्थ बिट इज सेट, तो फोर्थ बिट हमारा इसके लिए सेट है सिर्फ। और तो हम क्या करेंगे, इसको सबसे पहले स्वैप करेंगे, किससे, करंट इंडेक्स से। तो अगर आप इंडेक्स में मार्क कर देता हूँ यहाँ पर, अगर मैं इंडेक्स देखूँ तो ये हमारी है, एक मिनट, ठीक है। तो अभी हमारा करंट इंडेक्स 0 पर है, तो हमें मैक्सिमम एलिमेंट जिसके लिए फोर्थ बिट सेट है वो हमें ये वाला एलिमेंट मिला 1 1 0 0। ठीक है, तो इसको हम सबसे पहले क्या कर देंगे, स्वैप दिस मैक्स नंबर विद करंट इंडेक्स। तो इसको हम ऊपर पहुंचा देंगे करंट पे, और करंट वाले को इधर भेज देंगे। तो इसको मैंने यहाँ पे कर दिया, और करंट वाला नीचे आ गया 0 0 0 1। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, जोर ऑल नंबर्स अदर देन मैक्स। अच्छा, मैक्स भी यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ। मैक्स हमारा क्या निकला था, 1 1 0 0। फाइंड ऑल अदर नंबर्स अदर देन मैक्स हुज ith बिट इज आल्सो सेट। तो इसके अलावा और कोई किसी भी एलिमेंट नहीं है जिसका फोर्थ बिट सेट है, तो हमें जोर करने की जरूरत नहीं है। और उसके बाद क्या लिखा है, इंक्रीमेंट करंट इंडेक्स। तो करंट इंडेक्स हमारा बढ़ जाएगा, करंट इंडेक्स हमारा हो जाएगा 1, और आई हमारा हो जाएगा, यानी कि बिट हम अब थर्ड बिट को चेक करेंगे। ठीक है, तो थर्ड बिट अब, ठीक है, तो थर्ड बिट, और हम करंट इंडेक्स को 1 किया तो हम करंट इंडेक्स को नीचे भेज दे रहे हैं। और अब हमें क्या करना है, फ्रॉम करंट इंडेक्स टू n फाइंड मैक्स एलिमेंट फॉर विच ith बिट इज सेट। तो इन तीनों एलिमेंट्स में 1 2 3 में हमें देखना है कि थर्ड बिट सेट हो, उसमें से मैक्सिमम एलिमेंट बताना है। तो अगर हम देखें तो ये वाला है ना, सेकेंड 101 जिसकी वैल्यू होगी 5। तो जो मैक्सिमम एलिमेंट अब है हमारा वो है 0 1 0 1। सिर्फ हम इन तीनों एलिमेंट्स में मैक्स देख रहे हैं। ठीक है, निकाल लेंगे, इसकी इंडेक्स होगी 2। ठीक है, तो सबसे पहले स्वैप करना है इस नंबर को करंट इंडेक्स से, तो इसको स्वैप कर देते हैं। ठीक है, इसको रिमूव किया, इसको करंट इंडेक्स से स्वैप कर देंगे। तो 0 1 0 1, तो बेसिकली यहाँ पे 1 आ जाएगा और यहाँ पे 0, और ये अपना करंट था, करंट ये था। ठीक है, हमने स्वैप कर दिया, इसको ऊपर कर दिया। अब जोर ऑल नंबर्स अदर देन मैक्स विद मैक्स हुज ith बिट इज आल्सो सेट। तो इसके अलावा जितने भी एलिमेंट्स हैं जिनके लिए थर्ड बिट सेट है उससे हमें जोर करना है। यानी कि इसको हमें इससे जोर करना पड़ेगा, और इसको हमें इससे भी जोर करना पड़ेगा। तो कर देते हैं जोर, 1 1 0 0 का जोर करना है 0 1 0 1 से। ठीक है, तो ये क्या होगा, 1 0 0 1।
तो 1001 हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं चेंज कर देता हूँ उसको 100 और 1। फिर इस वाले को अगर हम करेंगे तो क्या आएगा 0001, ठीक है। तो 000 और 1, तो XOR कर दिया हमने। अब क्या करना है, अब XOR कर दिया, देन इंक्रीमेंट करंट इंडेक्स। तो करंट इंडेक्स हमारा बढ़ जाएगा, इसको मैं रिमूव करता हूँ, ठीक है। तो करंट इंडेक्स अब हमारा नीचे आ गया और आई भी हमारा डिक्रीज हो जाएगा। तो यहाँ पे चेंज कर देता हूँ, आई हो गया 2, करंट इंडेक्स हो गया 2, ठीक है। तो अब हम क्या चेक करेंगे, फिर से करंट इंडेक्स से n तक फाइंड मैक्स एलिमेंट फॉर विच सेकंड बिट इज सेट। तो सेकंड बिट यानी कि ये वाली बिट। तो इन दोनों एलिमेंट्स में से कोई भी एलिमेंट नहीं जिसका सेकंड बिट सेट है, तो हम ये एग्जीक्यूट करेंगे, कंटिन्यू टू नेक्स्ट बिट। तो नेक्स्ट बिट यानी कि आई की वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी, आई की वैल्यू होगी 1, ठीक है। तो चेंज कर दिया इसको 1। तो उसके बाद क्या होगा, अब हम इन दोनों में चेक करेंगे कि फाइंड मैक्स एलिमेंट फॉर विच फर्स्ट बिट इज सेट। तो ये दोनों एलिमेंट्स ही हैं जिनका फर्स्ट बिट सेट है। तो अब हमारा मैक्स क्या हो जाएगा, मैक्स हो जाएगा हमारा 0001, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, स्वैप करेंगे। तो स्वैप में इसमें कोई पॉइंट नहीं है क्योंकि सेम ही नंबर है, तो वही हो जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे, सॉर ऑल नंबर्स अदर देन मैक्स विद मैक्स हुज ith बिट इज आल्सो सेट, ठीक है। तो इसका हम जोर सबके साथ ही कर देंगे क्योंकि फर्स्ट बिट तो सब में ही 1 है, तो इसका जोर हम इससे भी कर देंगे, फर्स्ट वाले से भी और लास्ट वाले से भी। तो क्या आ जाएगा देखते हैं, ठीक है। मैं डायरेक्ट यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। तो अगर मैं ऐसे लिखूं तो क्या होगा, फर्स्ट बिट से करेंगे तो ये हो जाएगा 0, ठीक है, 1 हो जाएगा। फिर यहाँ पर भी ये 0 हो जाएगा। फिर इसको खुद से नहीं करेंगे और यहाँ पर भी 0 कर देंगे, ठीक है। तो ये हमारा फाइनल बना। अब इसके बाद आई की वैल्यू डिक्रीज होकर 0 हो जाएगी, ठीक है। तो 0 जैसे ही हुई तो हमारा लूप खत्म हो जाएगा। उसके बाद हमें ये ऑपरेशन परफॉर्म करना है, जोर ऑल मॉडिफाइड नंबर्स प्रेजेंट इन द एरे। तो सबका जोर करना है, तो सबका जोर कर लेते हैं। इसमें सबका जोर कितना आएगा, ठीक है, 1000 है और 0100 है। इनका जोर क्या आएगा 1100। फिर उसका जोर हम इससे कर लेंगे 0001 से 001। तो इनका क्या आएगा 1101 विच इज नथिंग बट 13, ठीक है। 1 2 4 8 8 4 12 और 13। तो यही मैक्सिमम पॉसिबल इसमें होगा। तो एक बार इसको इनपुट को पास करके भी देख लेते हैं 1 4 5 12। यहाँ पे एक्सपेक्टेड आउटपुट इज 13। तो ठीक वर्क कर रहा है हमारा, मतलब ऐसे ही वर्क करेगा। तो ठीक है यार, आई होप इतना इसमें समझ में आया होगा। उसके और एग्जांपल्स ट्राई कर लो क्योंकि इसका इंट्यूशन थोड़ा मुश्किल है समझना। तो जितने एग्जांपल से ट्राई करोगे उतना बेटर समझ में आएगा। तो इसका कोड कर लेते हैं, ठीक है। इसका कोड कर लेते हैं, है ना। तो सबसे पहले तो इसमें अगर हम देखें तो हमारे पास MSB हमें निकालना पड़ेगा इनिशियलाइज, क्योंकि MSB टू 0 तक जाएगा हमारा जो बिट का आइटरेटर है आई। तो MSB निकालने के लिए हम क्या करेंगे, तो हम क्या करेंगे, हम बेसिकली मैक्सिमम एलिमेंट जो भी है उस एरे में गिवन, तो उसमें हम मैक्सिमम एलिमेंट निकाल लेंगे। तो उसी का ही सबसे लेफ्ट वाला जो बिट होगा वो उसकी पोजीशन निकाल लेंगे, तो हमें पता चल जाएगा कि वो MSB होगा, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक मैक्स डिफाइन कर देता हूँ, int max इक्वल टू एरर ऑफ 0। और मैं क्या करूंगा, सारे एलिमेंट्स में चेक करूंगा फॉर int x in ARR। तो max इक्वल टू math डॉट max ऑफ x कॉमा max, ठीक है। तो हमें मैक्स एलिमेंट मिल गया। अब हम बेसिकली अपना MSB डिफाइन कर देंगे, इनिशियलाइज कर देंगे इसको 31 से, और हम लास्ट से फर्स्ट तक जाएंगे, ठीक है। तो क्या करेंगे, फॉर int I इक्वल टू 31, क्योंकि 31 बिट्स होते हैं ना, तो 31 से हम स्टार्ट कर रहे हैं। 31 I ग्रेटर देन इक्वल टू 0 I माइनस माइनस। फिर क्या करेंगे, करंट बिट को मैं ith बिट मान लेता हूँ, ith बिट इक्वल टू मैक्स ले लेंगे
ठीक है। तो जो भी हमारे पास मैक्स में वैल्यू होगी ना, मैक्स को हम राइट शिफ्ट कर देंगे आई से, और उसको हम एंड ले लेंगे 1। तो बेसिकली अगर यहाँ पे 31st बिट सेट होगी तो ये ith बिट की वैल्यू 1 आएगी, अदरवाइज ये 0 आएगी। तो हम चेक कर लेंगे कि जिस भी पॉइंट पे हमें 1 मिले, तो हम क्या कर रहे हैं, सबसे लेफ्ट मोस्ट 31st बिट से चेक कर रहे हैं। तो जैसे ही हमें 1 मिलेगा तो हमें मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट मिल जाएगा, ठीक है। तो इफ ith बिट डबल इक्वल्स 1, तो हम MSB इक्वल टू आई कर देंगे, ठीक है। MSB इक्वल टू आई कर देंगे और ब्रेक कर देंगे उसी पॉइंट पे हमें जब मिल जाएगा। तो नेक्स्ट हम क्या करेंगे, क्या करना था, अब हमको ये वाला कोड, इसका जो इम्प्लीमेंटेशन है वो लिखना रहेगा। तो इनिशियली हम करंट इंडेक्स और ये सब डिफाइन करके रखते हैं। तो एक वेरिएबल ले लेता हूँ, इंट इंडेक्स ले लेता हूँ, ठीक है। इंट इंडेक्स इक्वल टू 0 ले लेता हूँ उसको, और फिर मैं लूप चलाऊंगा फॉर इंट आई इक्वल टू MSB आई ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और आई माइनस माइनस, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या करना था, सबसे पहले फ्रॉम करंट इंडेक्स फाइंड मैक्सिमम एलिमेंट फॉर विच ith बिट इज सेट। तो एक मिनट इसको ऊपर कर देता हूँ। तो सबसे पहले हम एक मैक्स इंडेक्स ले लेते हैं, इंट मैक्स इंडेक्स इक्वल टू 0, और मैक्स एलिमेंट हमें निकालना रहेगा तो उसको भी ले लूंगा, मैक्स एलिमेंट, इसको मैक्स एली इक्वल टू इंटीजर डॉट मिन वैल्यू। फिर हम क्या करेंगे, लूप लगाएंगे अपना, और इंट जे इक्वल टू इंडेक्स जे लेस देन एन। बेसिकली हम मैक्सिमम एलिमेंट निकाल रहे हैं जिसके लिए MSB पे यानी कि आई पे जो भी बिट है वो सेट है, ठीक है। तो जे लेस देन एन और जे प्लस प्लस। फिर क्या करेंगे, सेट इंट सेट बिट निकाल लेंगे, इंट सेट बिट इक्वल टू ARR ऑफ जे राइट शिफ्ट बाय आई, ठीक है। और इसको एंड ले लेंगे 1 से। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, जो भी करंट एलिमेंट है उसको हम राइट शिफ्ट करेंगे आई टाइम्स, ठीक है। आई यानी कि जो भी हमारा करंट MSB से हमने स्टार्ट किया ना, तो उतनी बार हम राइट शिफ्ट करेंगे, और हम चेक करेंगे कि वहां पर 1 है कि 0 है। तो हम जब 1 से, अगर 0 होगा इसकी वैल्यू और हम 1 से एंड करेंगे तो हमारा 1 आएगा, यानी कि अगर यहाँ पे 0 होगी वैल्यू और उसको हम एंड करेंगे 1 से तो 0 आएगा, और अगर यहाँ पे 1 है तो वो 1 आएगा, यानी कि अगर यहाँ पे बिट सेट रहेगी तो हमारा 1 आएगा, ठीक है। तो इफ सेट बिट, इसको मैं राइट शिफ्ट वाला साइन लगा देता हूँ, इफ सेट बिट, अगर सेट बिट हमारा 0 नहीं है, ठीक है, एंड ARR ऑफ जे, ARR ऑफ जे यानी कि करंट एलिमेंट इज ग्रेटर देन मैक्स एलिमेंट, ठीक है, मैक्स एलिमेंट। तो इनिशियली हमने इसको इंटीजर मिनिमम वैल्यू लिया है, और अगर ये ग्रेटर देन होगा तो हम क्या करेंगे, मैक्स एलिमेंट इक्वल टू ARR ऑफ जे, ठीक है। और मैक्स इंडेक्स जो हम लेंगे, ये मैक्स इंडेक्स को निकालें ताकि हमें आगे स्वैप कर सकें, ठीक है। तो मैक्स इंडेक्स इक्वल टू जे। अब हम क्या करेंगे, इसके बाद हम क्या करेंगे कि सबसे पहले तो एक चेक कर लेंगे कि क्या करंट जो भी मैक्स आया है, इफ मैक्स एलिमेंट वो इंटीजर मिनिमम के इक्वल है क्या। तो ऐसा भी हो सकता है ना कि हमें कोई मैक्स एलिमेंट नहीं मिले, यानी कि उस पर्टिकुलर सारे एलिमेंट्स के लिए वो पर्टिकुलर ith बिट सेट ना हो, 0 हो सबके लिए। तो हम चेक कर लेंगे इसको मिन वैल्यू से, और अगर ऐसा है तो हम कंटिन्यू कर देंगे, ठीक है। फिर क्या करना है हमें, फिर हम स्वैप कर देंगे जो भी हमें एलिमेंट मिला ना मैक्सिमम वाला, उसको हम करंट इंडेक्स से स्वैप कर देंगे। तो स्वैप ऑफ ARR पास कर दूंगा, और इंडेक्स कॉमा मैक्स इंडेक्स, ठीक है। तो ये स्वैप का अलग से फंक्शन बना लेंगे। और इसके बाद हमने क्या किया था, यहाँ पर स्वैप करने के बाद XOR ऑल नंबर्स अदर देन मैक्स विथ मैक्स whose ith bit is also set, ओके।
तो इसके लिए क्या करेंगे, फॉर लूप लगा देंगे इंट के इक्वल टू 0, के लेस देन एन, के लेस देन, एक मिनट, के लेस देन एन, के प्लस प्लस, तो अदर देन मैक्स बोला है ना, तो इफ के डबल इक्वल्स हो रहा है हमारा इंडेक्स के, तो हम उसको कंटिन्यू कर देंगे, उसको हम कंसिडर नहीं करेंगे, यानी खुद से हम जोर नहीं करेंगे, क्योंकि उसका खुद का भी बिट सेट है 1 से, तो उसको नहीं करेंगे। और अगर इफ ए आर आर ऑफ के जोर, इफ ए आर आर ऑफ के राइट शिफ्ट बाय आई एम%, उसको एंड ले लेंगे 1 से, ठीक है, 1 से, ये आ रहा है हमारा 1 के इक्वल, तो हम क्या करेंगे, ए आर आर ऑफ के इक्वल टू ए आर आर ऑफ के जोर ए आर आर ऑफ इंडेक्स। तो यहाँ पे हमने क्या किया है, हमें इंडेक्स वाला जो भी था, जो भी मैक्सिमम था, ठीक है, उसको हम जोर कर रहे हैं हर उस एलिमेंट से जिसके लिए वो सेम बिट सेट हो, यानी कि आई वाली बिट अगर सेट होगी उसके लिए, तो हम उसको भी 1 कर दे रहे हैं, उसको भी जोर कर दे रहे हैं इस वाले एलिमेंट से, ठीक है। तो ये हो गया। इसके बाद हम क्या करेंगे, इंडेक्स बढ़ा देंगे, नेक्स्ट इंडेक्स के लिए चेक करेगा। तो ठीक है, स्वैप का कोड लिख लेता हूँ। तो स्वैप का कोड क्या रहेगा, वॉइड, यहाँ पे लिख लेता हूँ, पब्लिक स्टैटिक स्वैप इंट array arr और इंट x कॉमा इंट y, ठीक है, इंट t इक्वल टू arr ऑफ x, arr ऑफ x इक्वल टू arr ऑफ y और arr ऑफ y इक्वल टू t, ठीक है। तो स्वैप का भी कोड कर दिया, तो हमने मोस्टली कर दिया जो भी हमें रिक्वायर्ड था। तो इसको हमने इंडेक्स पे भेज दिया था मैक्सिमम एलिमेंट, और फिर उसी मैक्सिमम एलिमेंट के लिए जिसके लिए आयत बिट सेट हो, उससे हमने जोर कर दिया बाकियों को भी जिनके लिए आयत बिट सेट है, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली देखो तो सेम ही ऑपरेशन कर रहे हैं, यहाँ पे ARR ऑफ J राइट शिफ्ट बाई आई, ठीक है। तो लास्ट में इंट हम रिटर्न कर देते हैं। तो ये कंप्लीट होने के बाद क्या करेंगे, हम सबका जोर लेना था हमें ना, तो टेक जोर ऑफ ऑल एलिमेंट्स, ठीक है, फॉर इंट आई इक्वल टू 0, आई लेस देन n, आई प्लस प्लस, फिर क्या करेंगे, आंसर ले लूंगा एक मैं, इंट आंसर इक्वल टू 0, आंस इक्वल टू आंस जोर ARR ऑफ आई, फिर रिटर्न कर दूंगा आंसर, ठीक है। तो ये बेसिकली हमें मैक्सिमम जोर दे देगा। तो उसको कंपाइल देखते हैं क्या आ रहा है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड, ठीक है। कैनॉट फाइंड सिंबल J, क्यों नहीं मिल रहा है इसको, J लेस देन n, ओके, n को मैं इसको कम कर देता हूँ, n को स्मॉल कर दिया मैंने। अभी क्या कह रहा है, बैड ऑपरेंड टाइप फॉर बाइनरी ऑपरेटर्स एंड, ओके, ऐसा क्यों बोल रहा है, कहाँ पे है ये, ARR ऑफ K, स्पेस दे देता हूँ उसको, ठीक है, यहाँ पे शायद ब्रैकेट लगाना है, ठीक है। तो हमारा कोड कंपाइल हो गया है, तो उसको सबमिट करके देखते हैं।
ठीक है यार, तो हमारा सॉल्यूशन एक्सेप्ट हो गया है। तो आई होप थोड़ा इसमें समझ में आया होगा। इसकी इंट्यूशन थोड़ी डिफिकल्ट है, सो आई विल सजेस्ट कि इसके जितने हो सके एग्जाम्पल्स प्रैक्टिस कर लो। एंड काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट में पूछा गया था। तो अभी के लिए बाय एंड प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल। विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।